हेलो दोस्तों। आपको पता है कि हमारे देश में एक चपरासी भी इस्तीफा देने के लिए हफ्तों और महीने लगाता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो सुबह स्वस्थ होकर आते हैं और शाम तक उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो इस्तीफा दे देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला दिया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। सच्चाई ये है कि जगदीप धनखड़ जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं, राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे। अगर मोदी जी और अमित शाह ने दिन को रात कहा तो धनखड़ जी ने भी उसे रात ही कहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मानसून सत्र के पहले ही दिन उनको इस्तीफे पर साइन करना पड़ा, जबकि उन्होंने 10 जुलाई को इशारा किया था कि वो 2027 तक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी को आभास हो गया था कि धनखड़ जी किसान कानून और संविधान की बात करने लगे हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है। और मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने महाभियोग पर मंजूरी भी दे दी। और अभी जो सदन के मानसून सत्र में शुरू हुआ, उसके अंदर पहलगाम में 4 आतंकी कहाँ गए, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के अंदर चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ओबीसी और दलितों की वोट काटने की साजिश रच रही है, इन सब मुद्दों पर धनखड़ जी ने विपक्ष को यानी कांग्रेस को बोलने या समय देने का मन बना लिया था। अब सोचिए, अगर सदन के अंदर कांग्रेस बोलती तो देश की जनता के सामने बीजेपी का सच सामने आता, तो भाजपा का क्या होता। बस इसी नाकामी को छुपाने के लिए भाजपा ने जगदीप धनखड़ को कुर्सी से उतार दिया।